हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अष्टमी कब है और नवमी कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, साथ ही आप कन्याओं को भोजन कब करा सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि आप अष्टमी और नवमी के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो हर साल चैत्र माह में मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिसका इंतजार सभी को साल भर रहता है। ये दिन सभी के जीवन में नई उम्मीद, खुशियां और तरक्की समेत लाभ से जुड़े कई अवसर लेकर आता है। इस वर्ष 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ हो। इस दिन देवी की भव्य पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्तजन देवी की आराधना के साथ उपवास भी रखते हैं। इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ किया जाता है, परंतु इस वर्ष अष्टमी नवमी तिथि को लेकर भक्तों में असमंजस बना हुआ है। आइए जानते हैं सही तिथियों के बारे में। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात को 8:12 पर होगी। इस तिथि का समापन 5 अप्रैल को रात को 7:26 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। नवमी कब है? इस साल 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात को 7:26 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात को 7:22 पर होगा। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अष्टमी के दिन कन्या पूजन का क्या मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर 5:21। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से 6:07 तक, और अभिजीत जो मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक। नवमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से लेकर 5:20 तक है। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से लेकर 6:05 तक है, और अभिजीत मुहूर्त जो कि सबसे बेस्ट है सुबह 11:58 से लेकर 12:49 तक है। आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी के अचूक उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को कद्दू, लौकी, केला और ककड़ी जैसे फल व सब्जियां चढ़ाना शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी पर इस उपाय से देवी दुर्गा के साथ साथ साधक को माता सिद्धि दात्री का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अष्टमी या नवमी के दिन शाम के समय माँ दुर्गा के सामने 108 घी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में छाया, अंधेरा दूर होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो अष्टमी या नवमी के दिन पीपल के 11 पत्ते ले, हर पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखे, अब पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इस दौरान मन ही मन अपनी इच्छा बोले। इस उपाय को करने के बाद आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है या आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करें। इसी के साथ एक पान लें, पान के अंदर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और फिर उसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से आपको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही पैसों की कमी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग का खास महत्व है। लाल रंग आदि माँ दुर्गा को अति प्रिय है, इसलिए अष्टमी या नवमी तिथि के दिन दुर्गा को लाल रंग के फूल, फल, चुनरी और रोली अर्पित करें। पूजा करते समय लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें और इसी रंग के कपड़े धारण करें। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि पर रात के समय किसी देवी मंदिर में जाकर कमल के 9 फूल चढ़ाएं। इसके बाद देवी की पूजा करें और उनमें से कोई एक फूल अपने साथ घर लिया है और इसे धन स्थान यानी तिजोरी या गले में रख दे। इससे धन लाभ के योग बनते रहेंगे। ग्रह दोष दूर करने के लिए ग्रह अगर अशुभ स्थिति में हो तो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि की रात को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर शुद्ध घी के दीपक लगाएं और इन दीपकों में एक एक लौंग डाल दें। देवी से ग्रह दोष दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जिन परिवारों में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है वे लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये उपाय घर पर न कर पाए तो किसी देवी मंदिर में भी कर सकते हैं। ये उपाय जिस दिन भी करें उस दिन व्रत जरूर रखें। इससे आपके परिवार में समरसता बनी रहेगी और किसी तरह का विवाद नहीं होगा। सौभाग्य बढ़ाने के लिए उपाय। अगर किसी की किस्मत खराब चल रही है तो वह अष्टमी या नवमी तिथि पर एक सुहागिन ब्राह्मण महिला को
घर बुलाकर उसे सुहाग की सामग्री भेंट करें। सुहाग की सामग्री में सिंदूर, मेहंदी और लाल चूड़ी जरूर होनी चाहिए। इस उपाय से माता प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य अखंड बना रहता है। बुरे दिन टालने के लिए उपाय, अगर किसी व्यक्ति के बुरे दिन चल रहे हैं यानी उसे हर काम में असफलता मिल रही है तो नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि पर गरीबों को अपनी इच्छा अनुसार भोजन, अनाज, कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल आदि चीजों का दान करें। अगर ये भी न कर पाए तो किसी मंदिर के अन्य क्षेत्र में अनाज का दान कर दें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।